नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में हम बात करेंगे इस बार प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद साहब से। बाबरी ढांचे को तोड़ा जाना आसान था, लेकिन ये स्थापित करना बेहद मुश्किल था कि जहां राम जन्म भूमि है वहीं एक राम मंदिर भी था। लेकिन ये भागीरथी काम किया पुरातत्वविद के मोहम्मद ने। ये उनके प्रमाणिक शोध का आधार था, जिसने न्यायपालिका को अयोध्या विवाद पर दूध का दूध और पानी का पानी करने में मदद की। प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद ने अपनी जीवन यात्रा को मलयाली में एक किताब की शक्ल दी है, जिसका हिंदी अनुवाद है मैं भारतीय हूं। इस किताब में के मोहम्मद साहब ने अयोध्या में राम जन्म भूमि पर पुरातत्व खुदाई और राम मंदिर के बारे में विस्तार से लिखा है। पुरातत्व विभाग की खुदाई से राम मंदिर के आधार के रूप में कई प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, जिनमें काली कसौटी के पत्थर के स्तंभ, देवताओं की मूर्तियां और पूर्ण कलश की नक्काशी वाले स्तंभ आधार शामिल हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों को राम मंदिर के पक्ष में हुए ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना गया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर के रूप में राष्ट्र मंदिर का निर्माण हुआ है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की यात्रा संघर्ष और आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की जो यात्रा है उसके क्या मायने हैं, और तब जब मौका राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ के मोहम्मद साहब जुड़े हुए हैं। के मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जब भव्य राम मंदिर बनकर पूर्ण हो चुका है, संघर्ष और आस्था का जो प्रतीक है, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं जो राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की यात्रा है? इट इज अ सुप्रीम मोमेंट इन द लाइफ ऑफ द नेशन। पूरा देश के लिए जो आपने जो वर्ड यूज किया है राष्ट्र मंदिर है, ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। सो इट इज अ सुप्रीम मोमेंट इन द लाइफ ऑफ द कंट्री। आई वॉज अ टीम मेंबर इन द टीम ऑफ द प्रोफेसर बीबी लाल। इट वॉज प्रोफेसर बीबी लाल हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। मैं उसका एक टीम मेंबर था, लेकिन वाद की जो लड़ाई में था, मैं पूरे की पूरा जो ना अपनी जो नॉलेज है और अपनी जो मैंने देखा था उसके बारे में खुल के कहने का हिम्मत किया जी। एंड द सेकंड एक्सकवेशन वाज कैरीड आउट अंडर प्रोफेसर अनदर वेरी ग्रेट हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज डॉक्टर बी.आर. मणि। लेकिन हम लोगों ने जो एक्सकवेशन जो किया है, at that time it was in 1976-77, it was not such a very big issue. लेकिन जब हम लोगों ने मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर चले गया तो we saw that मंदिर is standing on temple pillars जी। वहीं से फिर जो ना पूरी कहानी शुरू हो गया जी। और उसके बाद जब प्रोफेसर लाल साहब ने एक्सकवेशन किया, we got a number of things associated with the temples, not with the mosque, a number of things associated with the temples. जी। लेकिन वो जमाना अलग था, तो इसलिए जो कोई विवाद बनाना नहीं चाह रहा था। बट इट वाज दिस कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ऑफ जेएनयू एंड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जी हु मेड एन इश्यू एंड दे केम विद अ स्टेटमेंट। प्रोफेसर लाल साहब ने एक्सकवेशन किया एंड ही डिड नॉट गेट एनीथिंग एसोसिएटेड विद द टेंपल एट ऑल। जी। ये गलत बयान उन्होंने दिया, जिसको मैंने एक्सपोज किया। जी। मैंने कहा नहीं, ऐसी नहीं है। प्रोफेसर लाल साहब ने भी एक रिबटल दिया एंड देन देयर वाज नन टू सपोर्ट प्रोफेसर लाल साहब। जी। तो उस समय जो है ना, मैंने प्रोफेसर लाल साहब को सपोर्ट किया है एंड आई गिव अ स्टेटमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस ऑन 15th of December 1990 stating that whatever false statement this communist historians had given, that is, it was a false statement and we have got a number of things associated with the temples. जी। और फिर ये भी कहा उसमें कि I was the only Muslim who had participated in the excavation जी। and seen the temple parts also. जी। And this place of Ayodhya is as important for Hindu community as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should willingly hand it over the place for constructing a magnificent Hindu temple. ये मेरा स्टेटमेंट था। जी। के मोहम्मद साहब,
Yeah. जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसमें जो आधार बना, एक महत्वपूर्ण आधार बना, वो जो पुरातत्व दृष्टि से खुदाई राम जन्मभूमि जन्मभूमि के आसपास हुई, जन्मभूमि पर हुई और मंदिर के अवशेष मिले। जाहिर तौर पर आपकी जो यात्रा है, जो आपकी टीम की यात्रा थी, प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जो कार्य किया और उसके बाद जिस तरह से पुरातत्व विभाग ने काम आगे वहां पर किया, उस संघर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? और जो प्रमाण मिले वो क्या प्रमाण थे? प्रमाण जो ना 2-3 नहीं, बहुत सारे प्रमाण मिला है उसको। सबसे पहली बात ये था कि जो ना जो मंदिर के जो पिलर्स थे एंड इट वाज रीयूज्ड फॉर द मॉस्क आल्सो। उसके बाद जो नीचे जो खुदाई किया मंदिर के पिलर खड़े रखने के लिए, जो ब्रिक बेसिस चाहिए था वो ब्रिक बेसिस एक्सकेवेशन किया। फिर बहुत सारे जो हिंदू डायटियां, जो ना बहुत सारे जो ना टेराकोटा दिस वन स्कल्पचर्स वहां से एक्सकेवेशन किया जी। मस्जिद है तो कभी भी जो ना इस तरीके का मूर्तियां नहीं मिलेंगे। वो सारे मूर्तियां मिले, बहुत सारे 263 मूर्तियां मिला। ये ना 10, 15, 20 नहीं है, 263 मूर्तियां मिले जी। और स्कल्पचर्स काफी जो ना वही मस्जिद में ही था जिसको डिफेस किया गया था। इसके अलावा जो मंदिर का जो आर्किटेक्चरल पीसेस है जो मंदिर का, वो कई पीसेस वहां से मिला। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो गार्गोयल है, जो प्रणाला कहते हैं, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू बेथ द डायटी। वहां से जो जो पानी जो निकलेंगे वो उस गार्गोयल से निकलते हैं, जो मंदिर के जो प्रणाला से निकलते हैं जी। जिसको मगर प्रणाला कहते हैं, जो मगर के रूप में होगा जी। तो ये मगर प्रणाल कभी भी एक मस्जिद में नहीं मिलेंगे, कभी बाजार में नहीं मिलेंगे, कभी मकान में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ मंदिर में ही मिलेंगे और वो मिला वहां से। उसके अलावा एक विष्णु हरि शिला फलक जो 20 वर्सेस में है, वो पूरा जिसमें बहुत साफ ही ये कहा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट महाविष्णु जी। who has killed Bali. So who has killed Bali? Obviously the answer is Lord Sri Ram. And then who has killed 10-headed person? Who is that 10-headed person? Ravan. तो ये सारे सबूत वहीं से मिला। And it was on the basis of these evidences which was provided by Professor B.B. Lal also and later Dr. B.R. Mani also, the Honorable Supreme Court of India came to a conclusion and they have given a very balanced opinion also, very balanced judgment also. जी। मुसलमान were fighting for 2.77 acres, उनके लिए 5 एकड़ जमीन और अलग दे दिया। So it was a wonderful balanced judgment और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा because I was not expecting such a balanced judgment on that particular day. जी। हम लोगों को बहुत बहुत of course जो ना बहुत सहना पड़ा। You had to, I mean, a lot of criticism were there, but it was a supreme moment in the life of the nation, क्योंकि राम जी सिर्फ हिंदुओं का नहीं है जी। क्योंकि वो मर्यादा पुरुष है, वो पुरुषोत्तम है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। So this was Rama is the vigrahavan dharma, he is the personification of मर्यादा पुरुष है। So this was a certificate given by Maricha and इकबाल ने खुद कहा है जी। जो अल्लामा इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। सो ही इज इमाम हिंद, ही इज नॉट ओनली फॉर हिंदूज। और ये जो मंदिर है ये तो सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। आपने बिल्कुल सही कहा एंड यू हैव तो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंडेड इनटू वन पर्टिकुलर सेंटेंस, ये राष्ट्र। बिल्कुल, मेरा आपसे बातचीत करने का उद्देश्य यही है क्योंकि मैं मानता हूं राम सबके हैं, राम से पहचान इस देश की है और हम सबकी पहचान राम से है। राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम इस देश के हैं और इस देश में जो भी रहता है राम उन सबके हैं। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, हालांकि मौका नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, भव्य राम मंदिर बन चुका है, रामलला विराजमान है, पूजा अर्चना आरती उनकी हो रही है, लाखों दर्शनार्थी वहां पर रोज जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे, सीमा के उस पार भी हैं, जो देश के मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं।
आप जैसे और खुदाई में 137 जो मजदूर लगे थे, उसमें मेरी जानकारी के अनुसार, अगर मैं गलत हूं आप ठीक कीजिएगा, बाबर मुस्लिम भी थे जब ये सब प्रमाण खुदाई से मिले थे। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये लड़ाई या ये संघर्ष हिंदू मुस्लिम के बीच के था, या लोगों ने गुमराह किया? जिन वामपंथी इतिहासकारों की तरफ आप उल्लेख कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। Yes, yes. इसमें जो 53 जो जो मजदूर थे जो एक्सकेवेशन में जो पार्टिसिपेट किया था, वो मुस्लिम लोग थे। तो उन लोगों ने, बिकॉज क्योंकि इसमें कोई भी गलत चीज नहीं होना चाहिए, और ये सारे एक्सकेवेशन उनमें जो जो इसको जो सुपरविजन जो कर रहे थे, उसमें भी जो ना इट वाज द मंदिर कमिटी वाज देयर, मस्जिद कमिटी वाज देयर, देन द होल थिंग वाज, आई मीन दिस वन सुपरवाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसके भी ऊपर जो ना जो है कि देयर वाज ए दिस वन कोर्ट के जो जजेस है वो लोग भी बैठते थे और वो लोग भी निगरानी रखते थे। तो उन्हीं के सामने हुआ है ये सारी चीजें। लेकिन जो जैसे आपने कहा है, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, स्पेशली अलीगढ़ का मार्क्सिस्ट इरफान हबीब और कुछ जेएनयू का हिस्टोरियन, इन लोगों ने पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह किया। और मैंने कई मुस्लिम से बात किया था, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, एंड दे हैड अरेंज्ड वन ऑफ माय लेक्चर्स आल्सो आउटसाइड इन गल्फ कंट्रीज। तो उन लोगों से मेरे के सामने जब रखा तो वो सब जो ना इस नतीजे पे पहुंचा था कि मुसलमानों को खुद विलिंगली हैंड ओवर करना चाहिए। और मुसलमानों में भी कई लोग इसके बारे में सोच रहे थे। और सैयद शहाबुद्दीन साहब को उन्होंने एक चिट्ठी मुझे भेजा था, उसके लिए मैंने रिप्लाई में भी मैंने ये सारी चीजें कहा। फिर वो पटना आए थे, आई वॉज इन पटना एट दैट टाइम। तो पटना में आके मेरे और उनमें जो ना 1 घंटे तक इसके बारे में बातचीत किया। मैंने उनसे कहा, सर दोबारा खुदाई मत करवाइए, दोबारा खुदाई करेंगे अब फिर गलती करेंगे, फिर और जो ना बहुत से ज्यादा सबूत मिलेंगे, मंदिर की अवशेषों का सबूत मिलेंगे। इससे अच्छा यह है कि आप जो ना खुद विलिंगली हैंड ओवर कीजिए। ये मेरी उनके पर्सनल बात था जी। तो उन्होंने फिर जो ना मुझे चिट्ठी उन्होंने लिखा, बाद में चिट्ठी लिखा। मैंने ये सारी चीजें मुशावरा के सामने रखा है, वक्त कमेटी के सामने रखा है, लेकिन वो उन लोग जो ना आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे करके उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई भी दिया। तो जो गुमराह जो किया है, एंड दैट वाज प्रोफेसर इरफान हबीब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और सम ऑफ द प्रोफेसर्स देयर इन जेएनयू आल्सो। उनमें भी जैसे आर शर्मा जी है, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। जब मैं पटना में था मेरे सारे लेक्चर्स में वो आते भी थे। वो इतना ज्यादा कट्टरपंथी नहीं थे जितना इरफान हबीब था। तो उन लोगों ने मिलकर मुसलमानों को गुमराह किया, और जो ना वो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से वो उनके बहकावों में मुस्लिम लोग आ गए। तो एनी हाउ द इश्यू इज नाउ ऑलमोस्ट सॉल्व्ड एंड जी जी, जाहिर सी बात है, एक इतिहास है। राम मंदिर की जो यात्रा है, दरअसल 500 सालों के संघर्ष की ये यात्रा है। आस्था, राम जन्मभूमि के प्रति आस्था, इस देश की आस्था, उसका प्रतीक है। इसलिए मैंने वो इतिहास जो है उसको आपसे जानना चाहा, क्योंकि आपने भूमि के जमीन से उस इतिहास को खुदते हुए देखा है, उन मूर्तियों को देखा है जो जमीन में खुदाई में निकल कर बाहर आई, और जिन्होंने ये सबूत दिया कि हाँ, राम जन्मभूमि पर एक मंदिर था और उस पे आज भव्य राम मंदिर बना है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। राम का राज आदर्श का प्रतीक है। आप कैसे देखते हैं जब हम राम राज्य की बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज जैसे रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, ये जो ये मारीच ने ये सर्टिफिकेट दिया है। जब इन्होंने कहा, रावण ने कहा आपको इसी तरीके से काम करना चाहिए, और ताकि जो ना सीता जी को हम अपहरण करेंगे, तब मारीच ने इनसे अपने रावण से कहा, देखो ऐसी गलत काम मत करो, क्योंकि वो विग्रहवान धर्म है। तो वही धर्म राज्य जो ना का उसका संस्थापन के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड उसका फर्स्ट जो इंडिकेशन, एंड दैट इज द सुप्रीम मोमेंट ऑफ जो रिकंस्ट्रक्शन है, वो है ऑन 25th ऑफ दिस मंथ। तो हम लोगों को सबको जो ना वी शुड सेलिब्रेट इट, नॉट ओनली द हिंदू कम्युनिटी, द होल मुस्लिम कम्युनिटी शुड सेलिब्रेट द होल थिंग, एंड दे शुड गो टू द टेम्पल, दे शुड, आई मीन, पूजा अर्चना में जितना हद तक ज्वाइन कर सकते हैं, मुसलमानों को भी ज्वाइन करना चाहिए।
मैं केरला में हूँ और मैं यहीं से ज्वाइन करूंगा, क्योंकि आई वुड लाइक टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। पूरा हिंदुस्तान को जो ना इसमें शामिल होना चाहिए। जी। के मोहम्मद साहब, अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो भारत का संविधान न्याय और समानता की बात कहता है, लोकतंत्र की बात करता है, सबको बराबरी का अधिकार मिले। और जब हम राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात करते हैं, जिसका उल्लेख महात्मा गांधी जी ने किया और महापुरुषों ने किया, उनका भी उद्देश्य यही था कि राम राज्य की स्थापना करना है, जहां सभी नागरिक न्याय, समानता और सद्भाव के साथ रहें और राष्ट्र का विकास करें। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर और राष्ट्र का विकास, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वही कहता हूं कि जो है ये राम मंदिर जो है ना राष्ट्र मंदिर है, और इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना भी चाहिए। मैं हमेशा मुसलमानों से एक बात थोड़ा सा आगे बढ़ के कहता हूं कि मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया, दैट इज पाकिस्तान। उसके बावजूद भी अगर इंडिया आज एक सेकुलर कंट्री है, तो इट्स ओनली बिकॉज इट इज हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। अगर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होता, ये कभी भी जो ना एक सेकुलर कंट्री नहीं होता। और जब मैं ये बात करता हूँ, ये अक्सर मुस्लिम जो ना मानते भी है, हाँ बिल्कुल ये इसी वजह से है। अच्छा, वो क्यों है? वो इसलिए भी है कि जो ना जो राम राज्य है, वो राम राज्य की जो दारोमदार सब कुछ जो ना वही है, दैट इज आई मीन सबके विकास होना चाहिए। ये पूरा देश एक होना चाहिए। एक वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है वो राम राज्य में, तो वही उसको जो ना आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सबको जो ना एक साथ होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेंगे। और मैं और कहता हूं कि दो मंदिर और मुसलमानों को छोड़ना चाहिए, और वो है एक तो मथुरा का जो मंदिर है, जो कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। उसी तरीके से ज्ञानवापी, क्योंकि मैं ये सारी जगह बहुत करीब से जानता हूँ, इन सारी जगह से मैं हमेशा एसोसिएटेड भी रहा हूँ, उसको हिस्ट्री भी जानता हूँ, उसका आर्कियोलॉजी भी जानता हूँ। ताकि जन अगर मुसलमानों ने दे दिया, और हिंदू कम्युनिटी को ये करना चाहिए कि इससे ज्यादा हर एक मंदिर के पीछे जाके ये नहीं देखना चाहिए कि वहां शिव मंदिर था, वो शिवलिंग था, या विष्णु मंदिर है। ये सब चीजें मुसलमान हिंदुओं को भी नहीं देखना चाहिए। जी। और 3 मंदिर देने के लिए मुसलमान तैयार होना चाहिए। एक में तो हो ही गया है, 2 और है, एंड दैट इज ज्ञानवापी एंड कृष्ण मथुरा का जन्म स्थान है। हिंदुओं को उससे आगे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आगे जाएंगे बहुत सारे इश्यूज और भी आ जाएंगे। सो इसीलिए मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों जो ना एक साथ होके इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आगे आना चाहिए, एंड देन ओनली वी वुड बी एबल टू क्रिएट ए रामराज, रियल रामराज। उसके लिए हम लोगों को सबको कोशिश करना जी। चाहिए। राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक सद्भाव पर जो आपने बात कही, सामाजिक सद्भाव की, जाहिर तौर पर जब हम राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर की बात करते हैं, उसमें इसी प्रकार का एक सामाजिक सद्भाव उभर कर सामने आना चाहिए। लेकिन आप तो 2 मंदिर और देने की बात, स्थान देने की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक, कुछ नेता ऐसे हैं देश में भी और सीमा के उस पार भी कुछ तंजीमें हैं पाकिस्तान में, जो लगातार भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? बस उनको मैं सिर्फ इतना कहता हूं, ये इस्लाम की असली रास्ता नहीं है। अगर जो ना इस्लाम में जो अगर वो विश्वास करते हैं, इस्लाम जो है रख रखाव में विश्वास करते हैं। क्योंकि जो मक्का फतेह किया था रसूलुल्लाह ने, उस टाइम में भी उन्होंने समझौता किया था और लोगों से, और उसको उदैबिया समझौता कहते हैं। तो मुसलमानों को ये सारी चीजें रसूलुल्लाह से जो ना सीखना चाहिए। अगर रसूल का असली पाथवे वो फॉलो करेंगे, इसमें भी जो समझौता करने के लिए मुस्लिम्स जो तैयार हो जाएंगे। लेकिन उनको भटकाने के लिए जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस जो रोल अदा कर रहे हैं, उसमें उनको भी जो ना अपने को पीछे हटाना चाहिए। तो तभी जो ना देश आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। जी। बिल्कुल, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, दरअसल उनको लेकर लगातार पहले भी सवाल उठते रहे हैं और एक गलत तथ्यों को पेश कर कर देश को धार्मिक मुद्दों पर, मजहबी मुद्दों पर गुमराह करने का आरोप लगता रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्योंकि बात अक्सर जो इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार खास तौर से हैं, उनको लेकर सवाल देश में उठते हैं। ये नहीं, देखिए, मेरा लड़ाई
पर्सनल लड़ाई भी है इन लोगों से। मैं तो खैर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिंदगी भर जो है, जब तक मैं था, ऑलमोस्ट फॉर 10 years आई हैव फॉट अगेंस्ट दम। तो उस टाइम में बीजेपी ने भी सपोर्ट नहीं किया, आरएसएस ने भी सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी आरएसएस उनको सपोर्ट कर रहे थे, तब भी हमने फाइट किया है। तो मैं उनकी हर चीज जानता हूँ, उनका रणनीति भी अब अच्छी तरीके से जानता हूँ। नॉट ओनली हिज देयर फिलोसफी उनका ये है कि जो ना दोनों कम्युनिटी को जो ना आगे जो ना फाइट करवा दीजिए, ताकि कि वो आगे बढ़ जाएंगे। तो उनको इंडिया का हिस्ट्री ठीक तरीके से समझना चाहिए, उनका इंटरप्रिटेशन ठीक तरीके से समझना चाहिए। देखिए, कुछ गलतियां हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैं इन सारी जगह जो ना बहुत करीब से जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कुछ गलतियां हो चुकी है। तो सारी ये गलतियां जो ना हम सुधार नहीं पाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। हिस्ट्री में इससे सुधारना जो ना मुश्किल है, लेकिन कुछ अहम मुद्दों में हम लोग समझौता कर सकते हैं। उनमें से एक है ये मथुरा एंड ज्ञान वापी, अब जो जी। बचा हुआ है, तो वहां जो ना ये समझौता का तो करेंगे, तो खैर तो उसी टाइम में ये लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे कम्युनिस्ट हिस्टोरियन। लेकिन उनको अपनी जगह पे रुकवाना चाहिए, मुसलमानों को की जो ना समझौता करना चाहिए, तब भी देश आगे बढ़ पाएंगे। जी। और बहुत सारे मुस्लिम उसके लिए तैयार भी है, लेकिन उनका कोई रियल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। एंड द सोफिस्टिक इस्लाम को जो ना आप बढ़ावा भी देना चाहिए। वो सारी सबको जो ना इत्तेहाद करने वाला है सूफिज्म, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी धर्म हो, वो प्रेम और शांति का ही संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे के मोहम्मद साहब ये है कि जब हम बात विकास की करते हैं, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अयोध्या का जिस तरह से विकास आसपास हो रहा है, जो विकास का मुद्दा है, उसको आप कैसे दे रहे हैं? क्योंकि सांस्कृतिक, अगर मैं राष्ट्रवाद की बात करूं, अपने जो सांस्कृतिक कल्चर की बात की जाए, तो बात चाहे काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, या अयोध्या में विकास की बात की जाए, या तमिलनाडु में, केरल में, जिस प्रकार से सांस्कृतिक धार्मिक विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ट्रमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं वहां गया था, अयोध्या गया था। अयोध्या तो खैर तो अब तो पहचान नहीं कर सकते हैं, इतना जो ना ट्रमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन वहां हुआ है। एंड वे दिस वन पिलग्रिम्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़ा मैं कभी सोच नहीं पाया। उसी तरीके से बनारस में जो काशी है, वहां पर भी जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन। एक जमाने में जो ना आप तो वहां घूम नहीं सकते थे जी। बनारस के बारे में, लेकिन वो सब जो ना साफ सुथरा हो गया है। आसानी से जाके जो ना आप पूजा कर अर्चना कर सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं। और जितने भी घाट्स है, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, बाकी सब जितने भी घाट्स है, वो बहुत सुंदर हो गया है। सो इट हैज बिकम ए वंडरफुल प्लेस। सिमिलरली उज्जैन में भी काफी जना ये आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जितने भी हमारा हिस्टोरिकल सिटीज थे, उसके एक न्यू लीज ऑफ लाइफ पूरा जो ना इस पीरियड में हुआ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, उसी तरीके से जो हमारा आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स को भी, जी, वो एक चीज, आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स को भी इसी तरीके से एक न्यू लीज ऑफ लाइफ देने का जो अधिक ये वो भी होना चाहिए इसके साथ साथ। लेकिन वो उतना जितना हम सोच रहे थे, उतना इस पीरियड में नहीं हो। सो दैट इज माय कमेंट। जी। के मोहम्मद साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पे राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का नारा और संकल्प राम मंदिर को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखता है, जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाओं, गौरव और एकता का प्रतीक है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।